साथियों नमस्कार। साथियों आज आपको 5 कारण मैं देने वाला हूं कि आरसीएम भारत में क्यों चलेगा। अरे चल तो रहा है, क्यों दौड़ेगा, दौड़ भी रहा है, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दौड़ेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों करेगा आरसीएम भारत में। इसके 5 कारण मैं आपको आज देने वाला हूं। तो क्या है वह 5 कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो कारण है ये आरसीएम की ग्रोथ के लिए तो है ही है, आपकी ग्रोथ के लिए भी है कि क्यों लोग इसमें ज्वाइन करें। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये आपके लिए है कि आप भी क्यों इसमें ज्वाइन करोगे, उसमें भी ये 5 कारण शामिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत गजब की नॉलेज मिलेगी आज। तो सबसे पहला कारण क्या है वो आप देखिए, बेरोजगारी और नौकरी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, लोग यही बोल रहे हैं। अरे मोदी जी कैसे देंगे रोजगार, वो तो अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सजग होना पड़ता है। आजकल बेरोजगारी लेकिन बढ़ भी गई है, ये भी कम कह ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो नौकरियां हैं वो भी जिनके पास में है प्राइवेट वाली, वो भी लोगों को आजकल निकाल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में ऐसा दौर थोड़ा सा आ गया कि कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। 50% लोगों की सैलरी कट कर दी गई। यानी बेरोजगारी और नौकरी का जो ये चल रहा है ना ट्रेंड, बहुत बेकार चल रहा है। यानी इसका जो जॉब का मार्केट है ना वो एकदम क्रैश हो गया है। आजकल जॉब करने के लोग कम सोच रहे हैं, लोग अपना बिजनेस पे ध्यान बढ़ा रहे हैं। इसलिए आरसीएम का जो है ग्रोथ वो इसमें होगा, क्योंकि लोग अब इसी में तो ज्वाइन होंगे और करेंगे क्या। लोगों को कमाना तो है ही है ना, ऐसा नहीं है कमाएंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करने, अपना विजन पूरा करना है, तो कमाना तो है ही है, तो वो कमाएंगे कैसे। इसलिए आरसीएम का फ्यूचर ब्राइट है और आपका भी आरसीएम में फ्यूचर ब्राइट है। समझ गए बात को। अब दूसरा कारण मैं आपको बताऊं क्या है। दूसरा कारण ये है कि बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि अब आप बोलेंगे यार नौकरी बेरोजगारी को तो आपने बताया, हम तो बिजनेस खोल लेंगे। अरे भाई खोल लो, क्यों मना, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप ये देखो कि बिजनेस में रिस्क कितना है। आप 5-10 लाख लगा लेते हो, लेकिन कोई गारंटी है क्या उसके चलने की, नहीं है ना। लेकिन आरसीएम में कोई ऐसा रिस्क नहीं है। इसलिए जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अब कई लोग तो ये कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा है हम तो लगाएंगे। अरे भाई आपके पास तो पैसा है पिताजी का, आप तो लगा लेंगे। कई लोग जो होते हैं, कई लोग साथियों, कई लोग, आंकड़ा बहुत ज़्यादा है इंडिया में, 12th पास हो जाते हैं, पैसा होता नहीं है, स्किल्स होती नहीं है, तो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए आरसीएम में फ्यूचर उनका ब्राइट है और देश में आरसीएम का फ्यूचर ब्राइट है। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट कारण क्या है, स्किल डेवलपमेंट, जो आपको शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। MBA MA की डिग्री ले लोगे, स्किल्स कहाँ से सीखोगे, आपको आता क्या है, लोग तो पहले यही पूछेंगे ना। जॉब करोगे कैसे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आरसीएम में ऐसी डीप नॉलेज दी जाती है, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो आपको हर एक फील्ड में काम आती है। केवल आरसीएम में नहीं, हर एक फील्ड में काम आएगी। जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है, स्किल्स डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलपमेंट होती है वो आपको सिखाएंगे। पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी आपकी। साथियों पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है, आपको फ्री में आरसीएम में सीखने को मिलेगा। अब देखिए, एक बहुत बड़े चर्चित वैज्ञानिक हैं और फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था कि आगे चल के भारत में 2025 तक या उससे भी आगे चल करके 2 ही स्किल्स होगी जो हर फील्ड में काम आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स स्किल्स। और ये दोनों आपको आरसीएम में सिखाई जाती है, डीपली और प्रैक्टिकली। समझ गए बात को, गॉट इट। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ। तो साथियों अगला कारण क्या है, अगला कारण यही है कि आत्मनिर्भर भारत। आप कहेंगे यार ये कौन सा कारण बता दिया, आत्मनिर्भर भारत ये कोई कारण है क्या। अरे सबसे बढ़िया कारण तो यही है आरसीएम के चलने का, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है वोकल फॉर लोकल, यानी आत्मनिर्भर भारत को बनना है, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। अब कई लोग जो मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, मैं उनको मॉडर्न कहता हूँ, वो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। अभी मॉडर्न लोग क्या करते हैं कि विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। मॉल में जा करके लेकर आते हैं, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो उसको लेकर आते हैं। टूथपेस्ट से लेकर के साबुन, सर्फ, हाउस होल्ड का, किचन का जो कॉस्मेटिक्स होता है, वो सब कुछ वो लेके आते हैं विदेशी। फिर 2 जने मिलेंगे और यही कहेंगे अरे भैया गिर रहा है रुपया, बढ़ रहा है डॉलर। अब बताओ, ये मॉडर्न लोग विदेशी वस्तुएं सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये रुपया क्यों गिर रहा है। अरे गिरेगा ही ना, क्या कैसे नहीं गिरेगा। इसलिए स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करो। मोदी जी क्यों कह रहे हैं स्वदेशी का, इसीलिए तो आत्मनिर्भर तो बनो कम से कम। कई सारी वस्तु, कई सारी के लगभग हर वस्तु है जो स्वदेशी है, लेकिन लोग विदेशी पर निर्भर है। ऐसा क्यों है पता नहीं। इसलिए मॉडर्न सोच रखिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्वदेशी यूज़ कीजिए, उसमें आपको कोई ईगो हर्ट नहीं होगा। स्वदेशी वस्तु है तो और अच्छी होती है विदेशी से।
रीजनेबल भी मिलती है, तो इसलिए विज्ञापन की तरफ मत जाइए। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है आरसीएम के चलने का, क्योंकि आज के लोग हो गए हैं सचेत स्वदेशी बनने में, है ना। स्वदेशी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे आजकल के नौजवान हैं वो काफ़ी कुछ इन चीज़ों में समझ रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अब आप ये कमेंट मत करना कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। अरे मैंने सरकार का नाम इसलिए लिया क्योंकि सरकार की ये योजना अच्छी है स्वदेशी वाली। अब आप कहेंगे सरकार ऐसी सरकार वैसे, ये सब मत करना, है ना, नहीं तो फिर समझदार लोगों में आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इसलिए ऐसे ऐसे कमेंट करना ही मत। अब नेक्स्ट कारण देखते हैं क्या है, पांचवा कारण। पांचवा कारण है गवर्नमेंट का सपोर्ट। देख लिए, गवर्नमेंट का बात आया और गवर्नमेंट का नाम भी आ गया। तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है साथियों, कोई भी फील्ड की तरफ यदि गवर्नमेंट ने ध्यान दे दिया ना, तो फील्ड आगे चलकर बहुत बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ने लिया यार, क्योंकि वो पूरा विजन लेकर के चलती है अगले सालों का। तो गवर्नमेंट ने इस पे कानून निकाल दिया, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पूरी गाइडलाइन भी आ गई थी, उसके बाद कानून भी आ गया था, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट चाह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़े, इसलिए तो कानून निकाल रही है ताकि इस पर फ्रॉड खत्म हो, है ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आई थी तो उस पर भी कानून निकाला था, आप देख लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी बढ़ रही है, सब पे कानून निकलता है तो वो चीज़ बढ़ती है ताकि उस पर फ्रॉड ना हो, इसलिए कानून निकलता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ये सोचते कानून निकला तो ये बंद हो जाएगा, बंद कैसे होगा, कानून निकला है इसके ऊपर, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। तो ये 5 कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद आपको समझ में आए हो। बाकी समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को वापस देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए, आपके सुझाव हो विचार हो कुछ भी हो कमेंट में लिख लीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में इसी तरह की जानकारी के साथ में। यदि किसी बात से बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब शायद कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए, टाइम नहीं लगता है इसमें, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, उसको क्लिक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।